भारत देश के लोगों, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह ईसाई धर्म क्यों अपना लेते हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग हिंदू से ईसाई बन जाता है, अर्थात लोग धर्मांतरण क्यों कर लेते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आती है लोगों के जीवन में कि उन्हें अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना पड़ जाता है? क्या आपने कभी भी धर्मांतरण का सच्चाई जानने का प्रयास किए हैं? यदि किए भी होंगे तो आपके मन में यही बात आती होगी कि ईसाई लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत विचार है। यह सच्चाई नहीं है। कोई भी किसी को लालच देकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, क्योंकि इंसान स्वतंत्र है। उसके मन पर कोई भी दूसरा व्यक्ति अधिकार नहीं रख सकता है। लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, न कि किसी के दबाव में आकर। परंतु भारत देश में जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? किसके वजह से लोग धर्मांतरण कर ले रहे हैं? क्या ईसाई धर्म गुरु हैं या फिर हिंदू धर्म गुरु हैं, या इनमें से दोनों हैं? आज के इस वीडियो में मैं यही स्पष्ट करने वाला हूं कि आखिर इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है धर्मांतरण करवाने का। ध्यान से सुनिए बातों को और समझिए। आधी बात सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आप गलत विचारों में ही पड़े रहेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हिंदू से ईसाई बनना मतलब धर्म परिवर्तन करवाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाए तो वह है आज के हिंदू धर्म गुरु। जी हाँ, हिंदू धर्म के बाबा लोग। उन्हें मैं क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा हूं? क्योंकि आज के समय में जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं या बाबा लोग हैं, वे सब अनजाने में यीशु मसीह का प्रचार करने में लगे पड़े हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लो। अभी 4-5 दिन बाद 25 तारीख है, 25 तारीख को है क्रिसमस डे। अपने धर्म में मरना, भिखारी बनना अच्छा है दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से। और 25 दिसंबर को अपने अपने माता पिता का पूजन करो सभी भारतीय। सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा ठठरी के भरी। आपने सुना कि किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी बाइबल की बातों को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो सभी भारतीय 25 दिसंबर को अपने अपने माता पिता का पूजन करो। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बात बिल्कुल सही है। हम सब मसीह लोग क्रिसमस डे को अपने माता पिता का ही पूजन करते हैं, उनका जन्म उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए माता पिता ही है। केवल हमारे लिए ही नहीं, वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए माता भी है और पिता भी हैं। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी क्रिसमस की बातें क्यों कर रहे हैं? क्रिसमस तो बाइबल के अंतर्गत आता है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी को यह भी पता है कि क्रिसमस डे पर सांता क्लॉस आता है और लोगों को गिफ्ट देता है। अब ये बातें उनको कहां से जानकारी हुई? अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वेद पुराणों की अध्ययन छोड़कर बाइबल की अध्ययन करने में लगे हैं। और इनके जैसे और भी जितने हिंदू कथावाचक बाबा हैं, वो भी यीशु मसीह के बारे में बोलते रहते हैं। यह यीशु मसीह का प्रचार ही कर रहे हैं। यह ईसाई समाज के लोगों के लिए प्रचार ही माना जाएगा, क्योंकि आप बाइबल की बातों को बोल रहे हैं, और वो भी लाखों लोगों के भीड़ में। और यही बोलना ईसाई समाज के विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि बाबा लोग लाखों लोगों की भीड़ में बोलते हैं। इस प्रकार से बाबा लोग जो ईसाइयों के बारे में बोलते रहते हैं ना, यही सबसे बड़ी वजह है धर्मांतरण का।
जबकि कथावाचकों को चाहिए था कि अपने हिंदू वेद ग्रंथ और पुराणों की बात करें, ना कि किसी और धर्म के बारे में बोले, चाहे बुरा बोले या भला। इन्हें अन्य धर्मों के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को या किसी भी बाबा लोगों को चाहिए था कि वे वेद पुराणों और ग्रंथों की शिक्षा दे, ना कि किसी और धर्म ग्रंथों के बारे में बोले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत देश में जितने भी हिंदू धर्म के बाबा हैं, उनमें से कितने बाबा ऐसे हैं जो पवित्र ग्रंथ जैसे वेद पुराणों की शिक्षा देते हैं, या फिर बाबा लोग जो सभा का आयोजन करते हैं, उनमें लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, उन लोगों में से कितने लोगों के हाथों में पवित्र ग्रंथ होते हैं? कभी ध्यान दिया है लोगों पर? शायद ही किसी के हाथों में वेद ग्रंथ होती होगी। मेरे जानकारी के अनुसार ना ही किसी बाबा के हाथों में वेद ग्रंथ होती है और ना ही उनके सुनने वाले भक्तों के हाथों में होती है। फिर क्यों न लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के बाबा लोग वेद पुराणों की शिक्षा तो देते ही नहीं है और वे दूसरे धर्मों के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। बाबा जी, आप किसी की बुराई करके हिंदुओं को थोड़े न बचा लोगे। आप तो धर्म गुरु हैं, आपको वेद पुराणों की शिक्षा देनी चाहिए, ना कि किसी की बुराई करनी चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सभी भक्तों को यह पता हो कि आप कौन से ग्रंथ से बात कर रहे हैं। जैसे कि जो भी श्लोक को आप पढ़ते हैं, तो कौन से ग्रंथ से किस अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, यह भक्तों को कैसे मालूम होगा जब तक कि उसके पास भी वो ग्रंथ न हो। और भक्तों को भी चाहिए कि वे उस श्लोक का लिखित प्रमाण मांगे या खोजे। पर वे क्यों मांगेंगे? वे जो भी सुनते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे वे सही हो या गलत। इसीलिए तो इन्हें अंधभक्त कहा जाता है। अब आते हैं ईसाइयों पर। ईसाई धर्म लोग ज्यादा संख्या में क्यों अपना रहे हैं, इसका कारण तो अब आप समझ ही गए होंगे। इसका सबसे बड़ी कारण है लोगों में वैदिक ग्रंथ पुराणों की ज्ञान की कमी होना। लेकिन जब आप ईसाई समाज के लोगों के संगति को देखोगे, तो ईसाई लोग जो भी धार्मिक शिक्षा देते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और लिखित प्रमाण के साथ देते हैं। आप कभी ईसाइयों की सभा में जाकर देखना, वहां जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं उन सब के हाथों में पवित्र बाइबल होती है, और वहां पर कोई एक व्यक्ति बाइबल का वचन पढ़ता है, उससे पहले वह व्यक्ति बाइबल के कौन से पुस्तक के किस अध्याय से कौन सा वचन पढ़ने वाला है उसकी संख्या बता देता है, ताकि वहां पर जितने भी लोग हैं वे सब अपने बाइबल में उस वचन को पढ़कर समझ सके। परंतु क्या हिंदू सभा के बाबा लोग इस प्रकार से करते हैं? कभी गौर कीजिएगा। मतलब ईसाई लोग सभी समाज के लोगों को पवित्र ग्रंथ जैसे बाइबल पढ़ने को देता है। इसका अर्थ है कि ईसाई समाज के लोगों में ऊंच नीच जाति का भेदभाव नहीं है। ईसाई लोग सबको एक समान समझते हैं और किसी को भी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रखते, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए हर एक मनुष्य परमेश्वरीय ज्ञान को अवश्य जाने रखे, यह मनुष्य का अधिकार है। जैसा कि पवित्र बाइबल का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 10 लिखा है, यीशु ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। अर्थात हर एक मनुष्य को परमेश्वर की राज्य की बातों को जानने की, समझने की बुद्धि दी गई है। बस कमी है तो परमेश्वरीय ज्ञान की, और इस ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए हमें वेद ग्रंथों की अध्ययन करना होगा। परंतु हिंदू बाबा लोग बड़े ही चालाकी से सभी मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रखने में कायम है।
वे किसी को भी वेद पुराणों की शिक्षा नहीं देते हैं और ना ही देना चाहते हैं। और इनकी चालाकी क्या है आप जानते हैं? सभी लोगों को भौतिक सुख विलासों में फंसाए रखना। पर इनमें लोगों की भी गलती है कि वह यही सुनना पसंद करता है और वे नहीं समझते कि उन्हें वेद पुराणों की ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। और जब ऐसे लोगों को पवित्र बाइबल की शिक्षा दिया जाता है, उसे बाइबल पढ़ने को दिया जाता है, तो अवश्य है कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को जहां कहीं भी वेद ग्रंथों की शिक्षा मिलेगी, लोग वहीं जाएंगे। जहां कहीं भी उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दिया जाएगा, लोग वहीं जाएंगे। जहां भी उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोग वहीं जाएंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते हो। अंत की बात है, हिंदू धर्म गुरु लोग ध्यान से सुनिए। यदि आप धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं तो जितने भी हिंदू धर्म गुरु लोग हैं या बाबा लोग हैं, सबको चाहिए कि वेद पुराण और ग्रंथों की शिक्षा देना शुरू कर दें। और हिंदुओं में जो ऊंच नीच है, जाति का भेदभाव है, उसे समाप्त करके सबको एक समान का दर्जा दिया जाए और अन्य किसी धर्मों के बारे में बुरा भला बोलना बंद कर दें, तो संभव है कि भारत में धर्मांतरण रुक सकता है। किंतु ये बाबा लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें वेद ग्रंथों की ज्ञान में रुचि है नहीं और ना ही इनके भक्तों को है। याद रखना आप सब लोग, जब तक वेद ग्रंथों की ज्ञान ग्रहण नहीं करोगे, तब तक भारत देश में धर्मांतरण नहीं रुकेगी।